Hello students, welcome to your math class. In last lecture we have done basic proportionality theorem and its converse. Now today we will do exercise 6.2 which is totally based on the basic proportionality theorem and its converse. तो इस एक्सरसाइज में मेन पॉइंट हमने दिमाग में रखना है कि यहाँ पे या तो हमें किसी ट्रायंगल की लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना आएगा या रेशो इक्वल करनी आएगी। तो इन केस अगर गिव आपको ऑलरेडी दिया जाएगा कि लाइन पैरेलल है, दैट मीन्स हमने वहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज़ करनी है। और अगर आपने प्रूफ करना है कि लाइंस पैरेलल हैं तो वहाँ पे हम उसका कन्वर्स यूज़ करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इन गिवन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। हेयर डी ई एंड बी सी आर पैरेलल। इट मीन्स कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में एक लाइन है जो ट्राइंगल की दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है और थर्ड साइड के वो पैरेलल है। तो दैट मीन्स दिस इज़ द केस ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फाइंड ई सी एंड ए डी। फर्स्ट पार्ट में हमने ई सी की लेंथ फाइंड करनी है एंड इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड ए डी। तो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे इस ट्राइंगल में डी ई बी सी के पैरेलल है। तो अगर हम यहाँ पे अपनी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि इफ़ इन अ ट्राइंगल अ लाइन इंटरसेक्टिंग द टू साइड्स इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड divides the two sides in same ratio. It means according to BPT AD DB की रेशो AE और EC की रेशो के इक्वल होगी. So let us start how we will find EC. First part is here DE is parallel to BC. These two lines are parallel. AD 1.5, DB 3 centimeter, AE 1 and EC we have to find. Now we will start here since DE is parallel to BC. क्योंकि डी ई बी सी के पैरेलल है, देयरफॉर वी कैन अप्लाई थियर्स थ्योरम और बी पी टी। सो बाय बी पी टी क्या होगा, ए डी ओवर डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, विच इम्प्लाइज, अब हम इनकी वैल्यूज़ फिल कर देते हैं। ए डी हमारे पास है 1.5, डी बी 3 इज़ इक्वल टू ए ई 1 अपॉन ई सी। तो अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आ गया, इसका हम डेसिमल मूव कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15/10 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन ई सी। सो हेयर इज़ 3 5 द 5 1 हेयर 2, इट इम्प्लाइज 1/2 इज़ इक्वल टू 1 ई सी। बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ई सी, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट, डी इज़ पैरेलल टू बी सी एंड बाय बी पी टी थ्योरम ए डी ओवर डी बी विल बी इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। रेशियोज़ इक्वल होंगी तो अब हमने वैल्यूज़ फिल कर देनी है। ए डी फाइंड करना है, डी बी इज़ 7.2, ए ई 1.8 एंड ई सी इज़ 5.4। अब पहले इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। इट इम्प्लाइज ए डी 7.2 का डेसिमल मूव किया, सो अगर 10/72 और इधर 18 का डेसिमल मूव किया और 54 का डेसिमल मूव किया। 18 1 द 18 3 द 54। So AD इंटू 10/72 इज़ इक्वल टू 1/3। अब 72 को शिफ्ट किया, सो वी गेट AD इंटू 10 इज़ इक्वल टू 72/3 और 10 नीचे ले आएंगे। AD इज़ इक्वल टू 72/3 इंटू 10। सो 3 1 द 3 2 द 6, 3 4 द 12, सो इट इज़ 2.4। तो इट मीन्स ए डी की जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2.4 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। क्वेश्चन क्या है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें ई और एफ, पी क्यू और पी आर साइड पे दो पॉइंट्स हैं और हमने प्रूव करना है कि ई एफ क्यू आर लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर की बात की गई है। पी क्यू और पी आर साइड्स पे दो पॉइंट्स हैं ई एंड एफ और हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं पी ई, ई क्यू, पी एफ, एफ आर। हमने प्रूव करना है कि क्या ये दो लाइंस पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हम अपना कन्वर्स यूज़ करेंगे। कन्वर्स के अकॉर्डिंगली क्या था कि अगर इस लाइन ने ट्राइंगल की दो साइड्स को इंटरसेक्ट किया है और रेशियोज़ इक्वल हैं, मतलब ई एफ लाइन ने पी क्यू आर की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड किया है, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। दिस इज़ द कन्वर्स। तो इट मीन्स अगर हम ये प्रूव कर दें कि हाँ पी ई ओवर ई क्यू
and PF over FR, these ratios are equal, then we can say lines are parallel. तो ये कन्वर्स है कि कन्वर्स में यही हमने किया था कि अगर रेशियोज़ इक्वल हैं लाइंस विल बी पैरेलल। बीपीटी में किया था कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो रेशियोज़ इक्वल हैं। कन्वर्स इसका ऑपोजिट था कि अगर रेशियोज़ इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो दैट मीन्स हमने रेशियो चेक करनी है इस केस में। तो यहाँ पे PE और EQ की रेशियो, PE over EQ, that is 3.9 over 3, it is 39/10 into 3, 13/10। तो PE और EQ इन दोनों की रेशियो आ गई 13/10। अब इसी तरह हम PF और FR की ले लेते हैं। PF over FR is equal to 3.6 and FR is 2.4। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 36/10 इंटू 24 और इसका डेसिमल रिमूव करके 10, 12 3 द 12 2 1। सो दिस रेशियो इज़ 3/2। अब हमारे पास PE और EQ की रेशियो आई है 13/10 और PF एंड FR दिस रेशियो इज़ 3/2। दीज रेशियोज़ आर नॉट इक्वल, सो PE over EQ इज़ नॉट इक्वल टू PF over FR। अगर ये रेशियोज़ इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स EF कभी भी QR के पैरेलल नहीं होगी। देयरफॉर EF इज़ नॉट पैरेलल टू QR। सिमिलरली we will prove in second part। okay, similarly in second case triangle will be same। अब यहाँ पे भी हमें PE, EQ और PF और FR की रेशियोज़ चेक करनी है। तो पहले हम चेक करते हैं PE रेशो QE, PE over QE, it is 4 over 4.5, 4 into 10 upon 45, so 5 2 is the 5 9 the, it is 8 upon 9। Second ratio is PF over FR, PF is 8 and FR is 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो आ गई 8 over 9। अब PE over QE की वैल्यू भी 8 over 9 है और PF over FR रेशियो इज़ आल्सो 8 over 9। It means both the ratios PE over QE and PF over FR are equal। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स क्या होता है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो इट मीन्स वो लाइन क्या होती है, थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे कि इट मीन्स EF इज़ पैरेलल टू QR। नाउ इन थर्ड पार्ट PQ इज़ गिवन, मतलब PQ फुल लाइन सेगमेंट की लेंथ हमें पता है, PR की फुल लेंथ पता है, उसके बाद PE एंड PF। PE की लेंथ 0.18 है और जो PF है उसकी लेंथ है 0.36। तो दैट मीन्स अब रेशियोज़ हमने चेक करनी है PE की EQ के साथ और PF की FR के साथ। हमारे पास PQ की फुल लेंथ है, PE की भी पता है। तो अगर हम पूरे में इस लाइन में से ये वाला पार्ट माइनस कर दें तो हमारे पास EQ की लेंथ आ जाएगी। तो EQ पहले हम फाइंड कर लेते हैं। EQ इज़ इक्वल टू PQ माइनस PE। PQ इज़ 1.28 माइनस PE दैट इज़ 0.18। तो हमारे पास EQ की लेंथ आ गई, सो EQ आ गया हमारे पास 1.10। इसी तरह FR की वैल्यू निकालेंगे PR में से PF माइनस करके। सो PR इज़ 2.56 माइनस PF 0.36, इट इज़ 2.20 सेंटीमीटर। तो अब हमने रेशियोज़ चेक करनी है PE ओवर EQ। PE हमारे पास है 0.18 और EQ 1.10। तो डेसिमल रिमूव किया दोनों टर्म्स का, सो 2 9 द 55, सो रेशियो इज़ 9/55। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में हमारे पास रेशियो चाहिए PF ओवर FR। सो PF अपॉन FR इज़ इक्वल टू PF 0.36 and FR 2.20। Now removing the decimal of both the numbers, it is 4 9 the
455 था, 9/55. तो हमारे पास PE over EQ that is 9.55 and PF over FR is also 9.55. So both the ratios are equal. Therefore PE over EQ is equal to PF over FR. Therefore it means अब ratios equal है, तो it means जिस लाइन ने ratios में divide किया है EF ने, that is parallel to the third side QR. Therefore EF is parallel to QR. Now third question is, in figure 6.18 LM is parallel to CB. This line is parallel to CB. LN means this one is parallel to CD. We have to prove that AM over AB is equal to AN over AD. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक फिगर है जिसमें अगर हम इस फिगर को ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पे ABC ये अपर ट्रायंगल है, ADC इज़ लोअर ट्रायंगल, और ABC अपर ट्रायंगल में ML BC के पैरेलल है और नीचे NL CD के पैरेलल है. और मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन ट्रायंगल की किसी एक लाइन के पैरेलल बनाई गई है तो दैट मीन्स वहाँ पे BPT अप्लाई की जा सकती है. तो इट मीन्स हम दोनों अपर ट्रायंगल एज वेल एज लोअर ट्रायंगल दोनों पे अपनी BPT थ्योरम अप्लाई करेंगे. After that we will conclude our result. Okay, now in third question given is LM is parallel to CB and L is parallel to CD. Now here, so first we will take the upper triangle ABC. पहले हम इस upper triangle को ले लेते हैं, मैं इसे highlight कर रही हूँ ABC. So in proof in triangle ABC, अब ABC में पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि लाइंस कौन सी पैरेलल हैं. ML इज़ पैरेलल टू BC. ML इज़ पैरेलल टू BC. इट मीन्स कि एक ट्रायंगल है, मैं यहाँ पे वो अपर ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ. हमारे पास अपर ट्रायंगल है ABC जिसमें यहाँ पे एक लाइन ML है जो पैरेलल दी गई है BC के. तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो इस ML साइड ने जो कि BC के पैरेलल है AB को भी दो पार्ट्स में इंटरसेक्ट किया है और BC को भी दो पार्ट्स में कट किया हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू BPT क्योंकि लाइन पैरेलल है सो वी कैन यूज़ द रिजल्ट ऑफ BPT है. तो अगर BPT के अकॉर्डिंगली चलें तो इट मीन्स ये जो दो पार्ट्स हैं दोनों लाइंस के उनकी रेशियो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी. BPT यही कह रही है कि अगर एक लाइन पैरेलल है ट्रायंगल में तो उस लाइन ने देखो AB को डिवाइड किया AM और MB की रेशो और दूसरी साइड AL और LC की रेशो, दिस विल बी इक्वल. सो हेयर वी राइट देयरफॉर बाय BPT AM this ratio AM over MB, AM upon MB will be equal to AL this part and LC, AL over LC. Name it as equation number 1. अब जैसे हमने अपर ट्रायंगल पे BPT लगाई है, सिमिलरली वी विल अप्लाई द BPT थ्योरम इन लोअर वन. सी इन ट्रायंगल ADC, अब ADC में आई एम ड्राइंग द ट्रायंगल अगेन. अब यहाँ पे ये मेरी AC साइड है और ADC लोअर वन ट्रायंगल थी हमारी ADC. तो यहाँ पे एक लाइन पैरेलल दी है LN. So this line is parallel to CD line. So here NL is parallel to CD. It means triangle में एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई है. It means we can use the BPT. So by BPT अब कौन कौन सी रेशो है, अब NL ने AD को डिवाइड किया AN और ND. It means AN over ND इज इक्वल टू दूसरी साइड NL ने AC को डिवाइड किया AL over LC में. अब अगर हम अपनी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखें, सी AM अपॉन MB रेशो भी AL ओवर LC के इक्वल है, AN अपॉन ND भी AL ओवर LC के इक्वल है. ठीक है, तो इट मीन्स अगर दोनों रेशोज़ सेम थिंग के इक्वल हैं तो ये आपस में भी इक्वल हुई. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AM ओवर MB इज इक्वल टू AN ओवर ND. तो हमारे पास आधा रिजल्ट प्रूव हो गया.
अब जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी उसमें क्या था, ए एम ओवर ए बी, ए एन ओवर ए डी, मतलब ए एम अपॉन फुल साइड और ए एन अपॉन फुल साइड। इट मीन्स अब हमें ए एम और ए एन को तो अपनी इक्वेशन में मेंटेन रखना है, करना क्या है, हमने ए बी और ए डी को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो रेशो हमने फाइंड किया उसे रेसिप्रोकेट कर देते हैं। सो ऑन रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेट में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ए एम और ए एन अपनी इक्वेशन में चाहिए, तो मैं उन्हें डिनोमिनेटर्स में लेके आ रही हूँ। अब रेसिप्रोकेट करने के बाद हमारे पास बन गई एम बी ओवर ए एम इज़ इक्वल टू एन डी ओवर ए एन। अब इसके बाद दोनों इक्वेशंस में दोनों साइड 1 1 प्लस करना है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। मतलब इस इक्वेशन की दोनों साइड अब हमने 1 1 प्लस कर, तो अब हमारे पास हमने दोनों इक्वेशन में 1 1 ऐड कर दिया। और यूजिंग एलसीएम यहाँ पे आ गया ए एम, तो ये बन गया एम बी प्लस ए एम, मतलब हमने ए बी बनाना था इसलिए ये स्टेप्स यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे ए एन, तो ऊपर आ गया एन डी प्लस ए एन। अब अगर हम अपने फिगर को देखें तो फिगर में एम बी और ए एम, सी एम बी ए एम, इन दोनों पार्ट्स को अगर प्लस करें तो ए बी लाइन कंप्लीट हो रही है। दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए एम, एंड सेकेंडली सिमिलरली एन डी और ए एन मिलके ए डी लाइन कंप्लीट कर रहे हैं, ए डी अपॉन ए एन। तो ये हमारा ऑलमोस्ट रिज़ल्ट प्रूव हो गया। रिज़ल्ट हमने जो प्रूव करना था वो था ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी। दैट मीन्स हमारा रिज़ल्ट आ गया, बस इसे रेसिप्रोकेट कर दो। सो ऑन रेसिप्रोकेटिंग ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर DE is parallel to AC. This line DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. तो प्रूव करना है BF अपॉन FE इज इक्वल टू BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो यहाँ पे भी हम अगर बात करें तो ट्राइंगल्स दी हुई हैं और लाइंस भी पैरेलल हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि कौन सा पेयर किस ट्राइंगल में पैरेलल है। मतलब जैसे हम अगर बात करें DE AC के पैरेलल है, तो दैट मीन्स अगर DE AC के पैरेलल है तो हम पूरी ABC ट्राइंगल कंसीडर करेंगे जिसमें AC के पैरेलल एक लाइन दी हुई है, तो दैट इट मीन्स कि हम उस पर BPT अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद DF AE के पैरेलल है, तो अगर DF AE के पैरेलल है तो सेकेंड टाइम हम अपनी ट्राइंगल ले लेंगे ABE जिस पर BPT अप्लाई करेंगे। सेम, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ABC, गिवन एंड टू प्रूव आई हैव रिटन ऑलरेडी। सो प्रूफ में हमने क्या करना है, पहले हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ABC। तो मैं इसका एक अलग से पिक्चर बना रही हूँ कि सपोज ये ABC ट्राइंगल है हमारे पास जो दिया गया, इट इज़ ABC। और ABC में AC के पैरेलल, जिस पर मैंने डबल एरोज बनाए हैं, AC के पैरेलल DE लाइन है, मतलब यहाँ पे एक DE लाइन है विच इज़ पैरेलल टू AC। तो इट मीन्स क्लियर रिजल्ट है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में एक लाइन ट्राइंगल की किसी दूसरी साइड के पैरेलल है, तो ये वाली लाइन बाकी दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। सो हियर D इज़ पैरेलल टू AC, देयरफॉर बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, अब देखो जो हमारे पास रिज़ल्ट है उसमें DE ने AB को BD और DA पार्ट में डिवाइड किया, सो BD ओवर DA इज़ इक्वल टू, और दूसरी साइड DE ने BC को कौन कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड किया, BE एंड EC, इन दोनों के रेशियो BE ओवर EC। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। तो अब सेकेंड टाइम हमारे पास ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो इसके लिए हमें सिर्फ ABE ये वाली ट्राइंगल चाहिए। नाउ इन ट्राइंगल ABE, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया ABE ड्रॉ कर लेते हैं। तो
ए ई के जो पैरेलल है वो डी एफ साइड है, तो यहाँ पे एक डी एफ साइड है विच इज़ पैरेलल टू ए ई, तो यहाँ पे भी बी पी टी लग सकती है। तो डी एफ ने ए बी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, बी ई को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया। हियर डी एफ इज़ पैरेलल टू ए सी, देयरफॉर बाय बी पी टी हमारे पास रेशियोज होगी बी डी ओवर डी ए is equal to BF over FE. This is question number 2. Now observe first and second question. BE over EC and BF over FE both are equal to BD over DA. मतलब दोनों एक सेम चीज़ के इक्वल है, इट में ये आपस में भी इक्वल होंगी। सो we mention here therefore from first and second हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, BE over EC is equal to BF over FE. Hence our result is proved. Question number 5. In figure DE is parallel to OQ. DE line यहाँ पे O point है, is parallel to OQ. DF is parallel to OR. DF is parallel to OR. तो हमने प्रूव करना है कि ई एफ एंड क्यू आर, मतलब ये वाली जो लाइन सेगमेंट है ई एफ ये क्यू आर के पैरेलल है। सो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में गिवन में क्या है, डी ई एंड ओ क्यू पैरेलल, तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं डी ई ओ क्यू के पैरेलल है, डी एफ ओ आर के पैरेलल है, मतलब ये सिंगल एरो वाली आपस में पैरेलल है, डबल एरो वाली आपस में पैरेलल है। गिवन में सिर्फ ये चीज़ दी गई है, हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ये जो ई एफ साइड है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हमें जो लाइंस पैरेलल दी हैं क्या वो किसी ट्रायंगल का पार्ट हैं। अब अगर हम इन दो लाइंस की बात करें तो और ट्रायंगल पी ओ क्यू देखें, तो दैट मीन्स पी ओ क्यू में इसकी ट्रायंगल की ओ क्यू साइड के पैरेलल एक डी ई साइड है। तो मैं सिर्फ पी ओ क्यू ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है। पी ओ क्यू और उसमें जो लाइन पैरेलल दी गई है ओ क्यू के वो बन रही है डी ई। मतलब अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो इट मीन यहाँ पे हम बी पी टी अप्लाई कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू डी ई इज़ पैरेलल टू क्यू ओ, देयरफॉर बाय बी पी टी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब रेशियोज़ कौन कौन सी हुई हमारे पास, सो वी आर हैविंग पी डी ओवर डी ओ, क्योंकि इस लाइन ने पी ओ को पी डी और डी ओ पार्ट में डिवाइड किया, तो उन दोनों पार्ट्स की रेशो पी डी ओवर डी ओ इज इक्वल टू, और पी क्यू को पी ई ओवर ई क्यू। सो दिस इज़ रिजल्ट नंबर 1। अब इसी तरह अगर हम सेकंड साइड इसकी राइट साइड देखें, यहाँ पे ट्रायंगल पी ओ आर है जिसमें ओ आर एंड डी एफ पैरेलल लाइन्स हैं, तो मैं वो पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ। अनदर साइड वी आर हैविंग triangle POR where OR and one more side is that is DF, they are parallel. So same PPT वाला केस हो गया, lines parallel हैं, we can apply the theorem. So in triangle POR, OR is parallel to DF, therefore by BPT हमारा रिजल्ट हो गया। डी एफ ने पी ओ को पी डी और डी ओ दो पार्ट्स में डिवाइड किया, therefore पी डी ओवर डी ओ इज इक्वल टू, ऑन अदर साइड पी आर इज डिवाइडेड इनटू पी एफ ओवर एफ आर। दिस इज द सेकेंड रिजल्ट। तो फर्स्ट और सेकेंड रिजल्ट पे हमने पी पी टी अप्लाई की। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को ऑब्जर्व करें, वी विल गेट अ रिजल्ट बोथ द रेशियोज आर इक्वल टू पी डी ओवर डी ओ। अगर ये दोनों रेशियोज सेम चीज़ के इक्वल है, इट मीन्स ये आपस में भी इक्वल है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी ई ओवर ए क्यू इज इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर। तो हमने क्या रिजल्ट प्रूव कर दिया कि जो पी ई, अब मैं पूरी ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ, हमारे पास रिजल्ट आ गया। हमारे पास पी क्यू आर ट्रायंगल थी, तो मैंने रिज़ल्ट प्रूव किया कि पी ई मतलब यहाँ पे एक ई पॉइंट है और यहाँ पे एक एफ पॉइंट है। पी ई ओवर ई क्यू दिस अपॉन दिस एंड पी एफ ओवर एफ आर, दीज रेशोज़ आर इक्वल।
तो अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कन्वर्स। क्यों? क्योंकि हमने जो रिज़ल्ट निकाला है वो ये निकला है कि हमारी रेशियोज़ इक्वल हैं। मतलब हमारे इस PQR ट्रायंगल में एक EF साइड है जिसने ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। तो कन्वर्स के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो क्या है कि अगर रेशियोज सेम हैं तो जिस लाइन ने डिवाइड किया वो लाइन थर्ड साइड की क्या होगी? पैरेलल होगी। सो यहाँ पे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT PE ओवर EQ एंड PF ओवर FR ये रेशियोज इक्वल है, तो इट मीन्स EF लाइन है जिसने ये रेशियो बनाई है तो वो लाइन ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल होगी। मतलब यहाँ पे कन्वर्स क्यों यूज़ करना पड़ा? क्योंकि हमारा जो रिज़ल्ट है हमने लाइंस की पैरेललिज्म शो करनी थी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था कि इन केस किसी क्वेश्चन में हमने ट्रायंगल की कोई लाइंस की पैरेललिज्म शो करनी है ट्रायंगल में, तो इट मीन्स वहाँ पे हम BPT का कन्वर्स लगाएंगे। तो कन्वर्स लगाने के लिए हमें पहले रेशियोज़ इक्वल करनी पड़ती हैं, तो हमने वही किया, हमने पहले अपनी रेशियोज़ इक्वल शो कर दी। तो अगर रेशियोज़ इक्वल हैं, जिस लाइन ने ये रेशियोज़ बनाई हैं वो लाइन ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल है। सो हैंस इट इज़ प्रूव्ड। Okay students, in case of any doubt in these questions you can ask me, or any queries there you can ask me in the comment box. Thank you and have a nice day बच्चों।